আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। First question, my vision is to bring back the rituals, bring back the tradition, bring back the knowledge Bharat has, जो धीरे धीरे कम होता गया। तो मेरी शुरुआत उसी के साथ हुई, मेरी शुरुआत ग्रंथों से हुई, मेरी शुरुआत अध्यात्म से हुई, और आज मैं अगर इस स्थान पर हूँ जहाँ मैं युवाओं को सीख दे पा रही हूँ। So I think this is what I want in everybody's life. So to have that calmness, to have that grace, to have that knowledge, to have that maturity, और जो मेरे हिसाब से हमारी जो शिक्षा थी, हमारे जो रिचुअल्स थे, हमारा जो ट्रेडिशन था, हमारे जो स्किल्स थे, उसी से मुझे मिली है। तो मैं वो हर घर तक पहुंचाना चाहती थी। कथा के माध्यम से मैं कर रही थी, then I started my motivational session, बट उसके बाद मुझे लगा मुझे और लोगों तक पहुंचना है, जो कथा में नहीं आ रहे उन तक भी पहुंचना है, जो सोशल मीडिया के जमाने से है उनसे भी पहुंचना है। तो तब हमने जया संस्कृति एज एन ऐप, एज एन वेबसाइट हम लोगों तक लाने की हमने कोशिश की, जिसको हमें तैयार करने में आई थिंक हमें 2 साल से ऊपर लग गया। बट यस, नाउ वी आर हियर फाइनली, हमने लॉन्च किया है ये ऐप। तो ये, और जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन था, दिस इज फॉर एवरीबडी, बट व्हाट आई फील, व्हाट आई वांट कि सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे, दैट इज द यूथ। बिकॉज जितना एक्सपोजर आज युवाओं के पास है, जितने डिस्ट्रैक्शंस आज युवाओं के पास है, उतनी किसी के पास नहीं थी। खास करके हमारे पेरेंट्स के पास तो बिल्कुल ही नहीं थे। बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत एक्सपोजर्स है, और उसी के साथ साथ बहुत नेगेटिविटी भी है। तो अगर सोशल मीडिया के ही माध्यम से आपको पॉजिटिविटी परोसी जाए तो शायद मुझे लगता है युवाओं के लिए बेहतर होगा। सो दैट्स हाउ आई थिंक जया संस्कृति इज गोना हेल्प ऑल द यूथ, बिकॉज यही समाज है आने वाला, यही देश है आने वाला। ये नहीं सुधरेगा तो देश नहीं सुधरेगा। मैम से जोड़ेगा, एंड बाय संस्कृति आई मीन आपके रिचुअल्स, आपका ट्रेडिशन, आपके शास्त्र, आपकी शिक्षा, आपकी स्किल्स, उस सब आपको कोर्सेज के रूप में, प्रोडक्ट्स के रूप में, वर्कशॉप्स के रूप में, लाइव वर्कशॉप्स के रूप में, रिट्रीट्स के रूप में मिलेंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें, जो कोर्स आपको पसंद आए उन कोर्सेज पर रजिस्टर करें, कुछ ना कुछ सीखें, आपकी जिसमें रुचि है वो सीखें। हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है आपकी रुचि सिर्फ सीखने में नहीं, सिखाने में भी है, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है जो रुचि तो रखते हैं पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हम वो प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आए हैं। My personal journey, because I am here because of Sanskriti, I am here because of scriptures, I am here because of my traditions. अदरवाइज ना तो मुझे कोई सुनने आ रहा होता, ना ही आज आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे होते। तो मेरी तो जिंदगी संस्कृति पर टिकी है, अध्यात्म पर टिकी है। पर जो मुझे लगता है प्रॉफिट मुझे उससे मिला है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी और मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट, वो तो मुझे मिला ही है, पर उसके अलावा मुझे लगता है व्यवहारिक प्रॉफिट जो मुझे मिला है, शांति के रूप में प्रॉफिट जो मुझे मिला है, जो आज का युवा खोज रहा है। लेकिन वो ये चाहता है कि वो एक बैलेंस बना के चले, वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करे पर उसको पीस भी चाहिए। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। अगर आप स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस बना के चलेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग, बिकॉज द बिगेस्ट स्पिरिचुअल लेसन इज श्रीमद् भगवद गीता गिवन टू समवन जो आगे जाके राजा बने। राजा तो पैसे से दूर नहीं भागता, राजा तो ऐश्वर्य से दूर नहीं भागता। तो आपको राजा बनना है, आपको रानी बनना है, लेकिन अध्यात्म के साथ। Religion, I don't know, I can say dharm, because what I feel, dharm is religion, different things. धर्म का अर्थ, एक्चुअल अर्थ है धारण करने लायक, और जब धारण करने लायक की बात आती है, it is changeable. That's what Sanatan Dharma says. Change is the only constant. That's what Gita says, and that's what our avatars say. 24 अवतार लिए इसीलिए गए क्योंकि टाइम के अनुसार अवतारों को बदलना पड़ता है, टाइम के अनुसार भगवान की सीख बदलती है, और इसीलिए 24 अलग अवतार लिए गए थे। क्योंकि अगर टाइम नहीं बदलता, सीख नहीं बदलती, एक ही अवतार में सब बता देते। हमको समय अनुसार बदलना पड़ा है, तो बदलना आपको पड़ता है समय अनुसार। अच्छाई को कैसे आप, फॉर एग्जाम्पल हम संस्कृति आपको कह सकते थे कि आपको किसी प्लेस पर आना पड़ेगा, नहीं आए तो आप नहीं सीख सकते, नहीं, चलिए आप नहीं आ सकते, हम आपके पास आते। दिस इज व्हाट आई फील चेंज। आई एम नॉट रिजिड, आई जस्ट वांट संस्कृति आप तक पहुंचे। अब चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो कथा है, चाहे वो मोटिवेशनल सेशन है,
और आगे जाके और भी कई चीजें आप सबके सामने आने वाली है। सो आई जस्ट वांट संस्कृति आप तक पहुंचे, नो मैटर तरीका क्या है। द एज ऑफ कलयुग इज 4,32,000 4,30,000, बट आई थिंक अभी 5,100 या 200 वर्ष कुछ हुए हैं शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि ये तो हम कब से सुन रहे हैं, 2012 में ही दुनिया खत्म होने वाली थी, 2025 अब शुरू हो चुका है। सो एक्चुअली नोबडी नोज, देखा जाएगा, पर जितना हमें समझ है, जितनी शास्त्रों के अनुसार हम कह रहे हैं, अभी बहुत समय है, और इसीलिए आज भी अच्छाई है, आज भी धर्म है, आज भी मोरालिटी है। जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक मेरे हिसाब से कलयुग को आने में समय, अंत को आने में समय लगेगा। और हमारी कोशिश यही है कि जो समय लिखा है कलयुग के अंत का वही समय आए। लेकिन अगर ये सारी चीजें, ये धर्म की चीजें, एंड बाय धर्म आई डोंट मीन पूजा पाठ, बाय धर्म आई मीन स्क्रिप्चर्स, योर ट्रेडिशंस, योर रिचुअल्स, योर मैच्योरिटी, योर मोरालिटी, ये धर्म है एक्चुअली, ये खत्म हो जाएगा तो मेरे हिसाब से फिर कलयुग का अंत बहुत पास होगा। जब हम सिटीज में जाते हैं, सिटीज में बहुत इजीली हो सकता है, पर मेरी कथाएं विलेजेस में भी होती है, टाउन्स में भी होती है, डिस्ट्रिक्ट में भी होती है। तो जब हम वहां जाएंगे, हम वहां भी लोगों को ये बात पहुंचाएंगे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया इज एवरीवेयर। आज जब हम रील देखते हैं तो हम जिस गांव का नाम भी नहीं सुने, उस गांव की छोटी सी कुटिया के बाहर एक पुरुष है या एक महिला है, वो रील बना रहे होते हैं गानों पे। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पहुंच तो गया ये हर जगह, बस सही तरीके से नहीं पहुंचा है, तो वो सही चीज हम आप तक पहुंचाएंगे। अदरवाइज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इज एवरीवेयर। मुझे लगता है कि पहले बात होती थी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, पर आज है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे इंस्टाग्राम। तो हम उसी के माध्यम से आपके पास शिक्षा लेकर आए हैं, ज्ञान लेकर आए हैं, शास्त्र लेकर आए हैं, आपकी संस्कृति लेकर आए हैं, ताकि आपके जीवन में अच्छाई, आपके जीवन में आध्यात्म, आपके जीवन में सुकून और खुशी, जिसकी खोज आप सबको है, वो आप तक पहुंच सके। शायद कुछ लोगों ने रीज़न दिया नहीं, कुछ ने पूछा नहीं, उस वजह से हमारा ट्रेडिशन जो हमेशा से बहुत साइंटिफिक था, हमारे रिचुअल्स जो हमेशा से बड़े साइंटिफिक थे, सुपरस्टिशन बनते गए, पर एक्चुअली जो थे नहीं। क्योंकि शिक्षा जब पूरी दुनिया में शुरू नहीं हुई थी, तब भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। तो मुझे लगता है खोज आपकी कैसे नहीं होगी, खजाना आपका कैसा नहीं होगा, जब शिक्षा ही आपकी सबसे पहले शुरू हुई है। जया संस्कृति, जिसका रियल मीनिंग है ट्रायम्फ ऑफ द ट्रेडिशन, संस्कृति की जीत, आपके कल्चर की जीत, आपके शिक्षा की जीत, आपके ज्ञान की जीत। पर इसको हम फिजिकल फॉर्म में भी लाने की कोशिश कर सकते थे, पर आज के समय को देखते हुए हमें समझ आता है कि जब बच्चे अधिकतर चीज़ें अपने फ़ोन पर चाहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म है, उनको हर चीज़ विद इन सेकेंड्स चाहिए, हर चीज़ अपने हाथों में चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना गुरुकुल को एक मॉडर्न फॉर्म देते हुए, एक इन्फ्लुएंशियल फॉर्म देते हुए, एक एंटरटेनिंग फॉर्म देते हुए, लेकिन साथ ही साथ एक नॉलेजेबल फॉर्म देते हुए ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से लेकर आते हैं।